नमस्कार दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर प्लांट की ट्रेनिंग सीरीज के 9वें ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम मांडोर अब तक आपसे बात कर रहा था कि सोलर सिस्टम को कैसे डिजाइन करते हैं। अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट किस तरह निकाली जाती है, उसके बेसिस पे हमारे पैनल की कैपेसिटी और क्वांटिटी किस तरह सेलेक्ट करते हैं। फिर हमने जाना कि पोजीशन, कि पैनल्स को किस तरह पोजीशन किया जाता है। फिर हमने देखा कि मोस्ट इफेक्टिव लेआउट्स क्या क्या हैं सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड कनेक्शंस में। और फिर उनमें से हमने इन्वर्टर सिलेक्ट किया, लेआउट सिलेक्ट किया और हमारा बेस्ट लेआउट, परफेक्ट लेआउट और इन्वर्टर हमने चूज कर लिया। अब जो बाकी है वो है प्रोटेक्शन डिवाइसेस और केबल की सिलेक्शन। तो आइए इस वीडियो में हम ये सब जानते हैं और शुरू करते हैं। ऑन ग्रिड सोलर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम। तो शुरू करने से पहले हम एक बार देखते हैं कि अब तक जो हमने किया है, जो डिजाइनिंग वो की, वो प्रैक्टिकली कहाँ यूज होती है या प्रैक्टिकली कैसे दिखती है। तो एक टिपिकल जो ब्लॉक डायग्राम है ऑन ग्रिड प्लांट का, वो कुछ इस तरह है। पैनल्स लगे हुए हैं और पैनल्स के ये ऊपर जो लगा है इसे कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। इसका काम, आप जो इसका नाम है वही है लाइटनिंग अरेस्टर। यानी अगर कभी बिजलियां गिर रही है, लिटरली गिर रही है अगर बिजलियां, तो आपके डिवाइस को प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो ये लाइट को अट्रैक्ट कर, इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करता है। तो जब लाइटनिंग आएगा और इसके ऊपर जब गिरेगा तो लाइटनिंग को डायरेक्ट अरेस्टर अट्रैक्ट कर लेगा और इसको डायरेक्ट अर्थ कर देगा। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे अर्थिंग लगा हुआ है, तो ये अर्थिंग कर देगा उसका, ताकि इससे क्या आपके जो डिवाइसेस हैं उनकी वो खराब ना हो या फिर उनमें कोई डैमेज ना आए। अगला जो है वो डीसी बॉक्स है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। और डीसी बॉक्स में भी अर्थिंग लगी हुई होती है। आगे देखते हैं इन्वर्टर, जो कि हम डिजाइन कर चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा एसी बॉक्स, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फिर आता है हमारा सोलर मीटर। सोलर मीटर से बाद में जाता है नेट मीटर, यानी ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो डायरेक्शन है। पैनल्स के बाद डीसी बॉक्स, उसके बाद इन्वर्टर, उसके बाद एसी बॉक्स, उसके बाद सोलर मीटर में जाता है। वहां से फिर वो जाता है नेट मीटर में, और नेट मीटर से होते हुए जाता है वो ग्रिड में। अब आप यहाँ देखिए कि सोलर मीटर से चाहे तो हम डायरेक्ट हमारे लोड में, यानी हमारे घर के अप्लायंसेस चलाने में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और नेट मीटर के बाद जाता है वो ग्रिड में। और ग्रिड में डबल एरो है, यानी ग्रिड से जाता भी है इलेक्ट्रिसिटी और ग्रिड से हम ले भी सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए अब आगे देखते हैं कि ये डीसी और एसी बॉक्स है क्या। तो डीसी और एसी बॉक्स में तीन मेजर चीजें होती हैं। पहला फ्यूज, दूसरा एसपीडी और तीसरा है एमसीबी। अब ये जो तीनों है इन्हें ही कहते हैं प्रोटेक्शन डिवाइसेस। इन्हीं के बारे में अब हम थोड़ा आगे जानेंगे। सबसे पहला फ्यूज। आपने कई बार सुना होगा कि फ्यूज, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने जमाने के घर हैं, वहां हम फ्यूज यूज करते थे। तो फ्यूज बेसिकली क्या होता है और उसका वर्क क्या होता है, आइए देखते हैं। टिपिकली फ्यूज इस तरह दिखता है। ये फ्यूज होल्डर है और ये जो वायर देख रहे हैं फ्यूज वायर, यही है उसका मेन कंपोनेंट। जब इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही है आपके मीटर से, तो ये नॉर्मली वर्क करेगा। लेकिन जब अगर ओवर करंट आ गया, यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, करंट जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है उसकी लिमिट से, यानी अगर आपका जो भी अप्लायंस का लिमिट होता है, सेट लिमिट, उससे अगर ज्यादा आ रहा है तो आपका जो मीटर है वही उसे ब्रेक कर देता है। किस तरह कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे ये जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है, यानी वो कनेक्शन तोड़ देता है। इससे आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है और आपके अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाते हैं। इसकी एक दिक्कत ये है दोस्तों कि एक बार ये फ्यूज मेल्ट हो गया, फ्यूज वायर मेल्ट हो गया, तो आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगला देखते हैं वो है एसपीडी, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। अब सर्ज क्या है कि अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, काफी इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो इस डिवाइस से पास होने पर वो उतना ही करंट आगे जाने देगा जितना कि उसकी लिमिट में है। यानी अगर लिमिट, एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं मैं कि अगर लिमिट है
20 एम्पियर और आपके पास आ रहा है 50 एम्पियर, तो ये सिर्फ 20 एम्पियर को ही पास होने देगा, बाकी का जो एक्सेस करंट है उसे वो अर्थ कर देता है। और इसके यूज के थ्रू, इसकी यूज की वजह से ये फायदा होता है कि आपके जो अप्लायंसेज हैं, आपके जो डिवाइसेस चल रहे हैं वो वर्क करते रहते हैं, एक्सेस करंट आता है फिर भी वर्क करते हैं, वो ब्रेक डाउन नहीं होता। यही इसकी मेन खासियत है। अब तीसरा जो आप बहुत कॉमनली देखते हैं वो होता है एमसीबी। हम कई बार सुनते हैं घर में मम्मी पापा को या आपके रिश्तेदारों को कहते हुए, आप खुद कहते हैं कि एमसीबी गिर गई। तो एमसीबी गिरने का मतलब क्या है? एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो कुछ इस तरह दिखता है। अब इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, हम एक जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसको डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक बाई मेटल एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट क्या है कि अगर एक्स्ट्रा करंट पास हुआ, एक्सेस करंट पास हुआ, तो ये मेटल हीट अप हो जाता है और हीट होने की वजह से ये एक्सपांड होता है, यानी फैलता है। तो एक्स्ट्रा करंट जब पास होगा और जब ये फैलेगा तो ये देखिए मुड़ के इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ये जो दूसरा ट्रिप बार देख रहे हैं उसके साथ कनेक्ट होता है और आपका कॉन्टैक्ट लूज हो जाता है। तो आप जनरली आपकी एमसीबी में जो स्विच देखते हैं, ये देखिए टिपिकल एमसीबी में ये जो स्विच देखते हैं, ये स्विच बेसिकली ये कॉन्टैक्ट का काम करती है। और आप जब वापस आपका नॉर्मल करंट आने लग गया, जब ओवर करंट नहीं होता, तब आप जाके उस स्विच को ऑन कर देते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं दोस्तों। एमसीबी के अलावा भी कई दूसरे टाइप के सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। एक होता है एमसीसीबी, एक होता है ईएलसीबी और एक होता है आरसीसीबी। इसके बारे में आप चाहें तो नेट पे जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो के डोमेन में ये नहीं कवर हो सकता है। आइए अब आगे देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम एक बार फिर से देखते हैं कि क्या हम देख चुके हैं अभी तक। तो हमने डीसी बॉक्स, एसी बॉक्स कंप्लीट देख लिया। अब एक ये देखिए, अब यहाँ एक ये सोलर मीटर और नेट मीटर है, इनमें डिफरेंस क्या और ये क्या मतलब है इनका, ये देखते हैं। सोलर मीटर बेसिकली क्या करता है कि आपके जो सोलर पैनल से जितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ उसे मेजर करता है, और ये सिर्फ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रोटेट होता है दोस्तों। ये एक ही डायरेक्शन में, ये यूनिडायरेक्शनल रोटेशन है इसका। तो इससे कि हम पता कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है। दूसरा जो आप देखते हैं नेट मीटर, वो मेजर करता है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी आपने एक्सपोर्ट किया यानी ग्रिड में भेजा, और कितना इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट किया यानी ग्रिड से लिया। ये आपके कंजम्पशन को और आपके प्रोडक्शन को मेजर करता है। और आपका जो बिल है वो नेट मीटरिंग जिसे कहते हैं कि कितना आपने भेजा और कितना आपने लिया, कंज्यूम किया, उसके बेसिस पे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालते हैं वो यही काम करता है। अब क्योंकि इसको दोनों डायरेक्शन में घूमना है, इसलिए नेट मीटर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। अब आगे देखते हैं एफिशिएंसी। फिजिक्स का एक रूल है, नो डिवाइस कैन बी 100% एफिशिएंट। तो लॉसेस हर जगह होते हैं, कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं होती। इंसान खुद 100% एफिशिएंट नहीं है दोस्तों। तो इसी तरह आपके जो डिवाइसेस हैं, आपके जो पैनल्स हैं, उनकी भी एक एफिशिएंसी लिमिट होती है। पैनल की एफिशिएंसी हमने देखी थी सोलर कन्वर्जन एफिशिएंसी की, एनर्जी को कितना इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर मोनो हमने देखा था 15 to 20% होता है, और पॉली के लिए हमने देखा था 13 to 16% होता है। ये आप चाहे तो हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। उसके बाद आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर भी एक सिस्टम है, एक मशीन है, तो उसका भी एक एफिशिएंसी होता है। उसका पीक एफिशिएंसी हमने देखा था, जो जनरली 98% से ज्यादा होता है, और यूरो एफिशिएंसी या फिर जो एवरेज एफिशिएंसी कहते हैं वो, जो कि 95% से ज्यादा होती है। उसके अलावा कुछ लॉसेस भी होते हैं दोस्तों। आपका जो सिस्टम है वो कुछ लॉसेस प्रोड्यूस करता है, वो लॉसेस होते हैं केबल में और शैडो में। यानी केबल लॉसेस होते हैं कि आप जब इलेक्ट्रिसिटी आपका केबल के थ्रू पास हो रहा है, उसमें कुछ लॉसेस आते हैं जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल लॉस है। और शैडो, आप डिजाइनिंग के टाइम पे शैडो का लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमम अगर आप शैडो एनालिसिस, एडवांस शैडो एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ शैडो सबसे कम है आपके एरिया के लिए, और उस हिसाब से अगर आप सिस्टम डिजाइन करें और इंस्टॉल करें तो आपका ये लॉस कम हो सकता है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? सपोज कीजिए पैनल एक लेते हैं हम जिसकी 18% की एफिशिएंसी है, एक इन्वर्टर लेते हैं जिसकी 96% की एवरेज एफिशिएंसी है।
और अदर लॉसेस जो है उन्हें हम 2% गिनते हैं कि केबल और शैडो की वजह से 2% लॉस हो रहा है, यानी ये सिस्टम ओवरऑल 98% यहाँ पे अदर लॉसेस की वजह से एफिशिएंसी रह रही है। तो इसकी जो फाइनल एफिशिएंसी होगी, ओवरऑल एफिशिएंसी, वो होगा 0.18 मल्टीप्लाइड बाय 0.96 मल्टीप्लाइड बाय 0.98, जो कि आता है 0.169, जो रफली 17% है। तो यानी आपका जो सिस्टम है वो 17% एफिशिएंट है। दोस्तों सिस्टम, पूरा सिस्टम, इन्वर्टर से लेके आपके ट्रांसमिशन से लेके सब कुछ मिला के आपका 17% एफिशिएंसी है, और ये एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। आप दूसरे चीज़ों से कंपेयर करें, अगर 100 में देखेंगे 17%, तो आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी कम एफिशिएंसी, लेकिन नहीं। आप जब सोलार सिस्टम की बात करते हैं 17% एक काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी गिनी जाती है। और 17% से ही आप अपने पूरे घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को जीरो कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी है दोस्तों। तो हमने ये तो देख लिया कि 17% काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, अदर लॉसेज जो हमने 2% लिए हैं वो जनरली 2% हो नहीं सकते दोस्तों। वो तब पॉसिबल है जब आपकी डिज़ाइन काफ़ी एफिशिएंट हो, जो आप डिज़ाइन करते हैं वो काफ़ी एफिशिएंट हो, तभी वो पॉसिबल है। तो हमें डिज़ाइनिंग पे थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे कि आप देख चुके हैं कि हम रेजिडेंशियल यानी छोटे से लेके बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, हम सारे प्रोजेक्ट्स को कवर करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम आपको डिटेल इंजीनियरिंग डिज़ाइन दें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप हमें या तो डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए इस कांटेक्ट नंबर पर, हमें ईमेल कीजिए या इस वीडियो में कमेंट कीजिए। हमें आशा है कि ये ट्रेनिंग सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरह के कई वीडियोस डालते रहते हैं। हम बीच बीच में थोड़े बहुत ट्रेनिंग वीडियोस भी डालेंगे, जो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वीडियोस हैं वो भी हम डालेंगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।